So good morning wonderful students. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे difficult part of the letter series, that is letter to editor. आप चलेंगे हमारे साथ एक जर्नी पर हमारे चैनल अंग्रेजी पर। रहूंगी साथ मैं आपकी होस्ट वंदना और मेरे साथ मेरी दोस्त Anjali Chauhan. So be ready to get full marks in letter writing. ओके सो अभी आज हम पढ़ रहे हैं लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू राइट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज टू यूज, व्हाट आर द पॉइंट्स टू मेंशन, एंड हाउ टू लेट माय वॉइस हर्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay, in this video we will learn letter to editor की marks distribution कितनी है, what is the format of the letter, set prescribed language हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे आए full marks, होगी इसके अंदर एक exercise और होगा CBSE question के example के साथ में। तो चलो चलते हैं और ध्यान रखेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं formal letter तो हमारी language होती है respectful। Here are some real examples. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है कुछ लेटर टू एडिटर जो लोगों ने लिखे हैं। लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कंप्लेन करते हैं, अथॉरिटीज को करते हैं, पर जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो लिखते हैं लेटर टू एडिटर और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भेजते हैं अपने रिपोर्टर्स को। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपने जो लिखे हैं यहाँ पर कुछ लेटर्स, वो है यहाँ पर सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर, पर हम आपको सिखाएंगे पूरे फॉर्मेट के साथ जिसको आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। Okay, so before we start writing, we can find out what is the need and purpose of writing a formal letter. It is a written document and it can be taken seriously. It has credibility and validity. It can be placed on records. It is more effective and it reaches the right person faster. I've explained this to you in my earlier video, so you can check out over there. Now, I'll just tell you very quickly, क्योंकि ये भी मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में पहले बताया हुआ है, फॉर्मल लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। फॉर्मल लेटर्स है टू द एडिटर, इंक्वायरी, लेटर ऑफ complaint, then letter of placing an order, letter of cancellation of an order, and job application. Complaint letter के दो पार्ट हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, and you can check out the video on our channel अंग्रेजी. Faulty appliance and complaint letter to the higher authorities. अब अगर हमारी complaint letter to the higher authorities से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम लेटर लिखते हैं to the editor. अब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर में लिखने के लिए मार्क्स जरूरी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में है फॉर्मेट के लिए 1 मार्क, कंटेंट के लिए 3 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स। इसका बाइफिकेशन मैंने आपको अगेन अपनी पहले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, यू कैन चेक आउट द वीडियोस। एंड फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स विद वंदना मैम। Okay, so format of the letter to the editor, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मल लेटर के ही फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, हमने इसको बहुत ही इजी 7 स्टेप्स में आपके लिए रेडी किया है। तो जल्दी से स्क्रीन पर देखते हैं क्या है ये 7 स्टेप। There's senders to address, then there's date, then there's receiver's address, then there is subject, then there is salutation यानी कि dear sir या sir, dear हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर। 6th is body of the letter and 7th is complimentary closure with your name. So इसको याद करने का तरीका भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक। अगर आप हमें फॉलो करते रहेंगे तो हम आपको ऐसे न्यू टेक्निक्स देते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 एड्रेसेस होते हैं। 2 एड्रेसेस कौन से? एक सेंडर्स एड्रेस और एक रिसीवर्स एड्रेस। अब कंफ्यूजन ये रहती है कि कौन सा एड्रेस पहले आएगा। सेंडर मैं, मेरा एड्रेस पहले आएगा, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि मैं सेंडर हूं तो मेरा एड्रेस पहले आएगा, रिसीवर का एड्रेस बाद में आएगा। आती है बीच में इंग्लिश डेट। हो गए 3 स्टेप्स याद? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट। आगे चलते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट,
बॉडी, बीच में सर। सर पर टैप करो अपने और आपको याद हो जाएगा ये पॉइंट। सब्जेक्ट, बॉडी, बीच में सर और लास्ट में क्लोजर विद द नेम। चलो जल्दी से याद करते हैं इस टेक्निक को। आई होप आपको ये जल्दी से याद हो गई होगी। सो फॉर्मेट ऑफ द लेटर, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट, सब्जेक्ट, बॉडी, बीच में सर, टैप योर हेड और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। तो ये हो गया तरीका 7 स्टेप्स याद करने का। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे आगे की वीडियो में। लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन इन राइटिंग अ लेटर विद अंजलि। अभी हमने जब कंप्लेन लेटर लिखा था तभी हमने एक सिचुएशन अज्यूम की थी. लेट्स अज्यूम इट वंस अगेन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. नाउ देयर इज दिस लिटिल गर्ल एंड शी ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स फॉर हर फैमिली, बट जब वो ट्रक ऑर्डर का सामान लेकर उसके घर में आ रहा था तो रास्ते में वो ट्रक एक पडल में अटक जाता है, बिकॉज ऑफ विच उसकी बहुत सारा सामान खराब हो जाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन उसकी खराब हो गई थी. अब इस तरीके की रोड अगर है तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सीडेंट्स की भी सिचुएशन होती है और चीजों की खराब होने की भी. अब इस लड़की ने ये कंप्लेंट सिविक बॉडी को लिखी, बट स्टिल हर प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम. स्टिल द रोड्स आर पडल्ड. नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम ठीक, तो अब क्या करें? अब उसने क्या किया? अब उसने डिसाइड किया है लेटर टू द एडिटर लिखना. ओके, सो अंजलि, लेटर टू एडिटर फाइनल हमारा रेक्लूज होता है, क्योंकि कंप्लेंट जब हम किसी अथॉरिटी को लिख चुके होते हैं, कई कई बार हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम फाइनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं जहां पर हमारी सुनवाई हो। हम अपना ओपिनियन वहां पर देते हैं और इससे क्या होता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटी तक हमारी प्रॉब्लम पहुंचती है और वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। Actually, letter to editor is an ideal forum for sharing your opinion and your story with the local community. जब बातें लोकल कम्युनिटी तक पहुंच जाती हैं तो सब डर जाते हैं, ऑफिशियल्स डर जाते हैं कि अरे बाप रे, हमने काम नहीं किया तो चलो अब फाइनली काम कर लेते हैं. And there's a big role of media in sorting out your problem. It actually shows an issue of concern towards the community. इसलिए भी हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं. आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग है, आपने देखा होगा दिल्ली में कितना स्मॉग था, है ना. तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये भी हम लेटर टू एडिटर, जैसे लोगों का बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल, ये सब भी हम प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये हम लेटर टू एडिटर में जरूर लिखते हैं विद देयर सॉल्यूशंस. जैसे आजकल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, सो आजकल क्या है हमारा इशू? मेनली कम्युनिटी सैनिटाइजेशन नाउ अडेज. कैसे लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा सजग रहें और कैसे उसको देखें, तो लोग उसके लिए सॉल्यूशंस भी लिखते हैं और ये छपता है न्यूज़पेपर में, व्हिच हैज अ वाइडर रीच. तो चलो देखते हैं कि हम लेटर टू एडिटर आखिर लिखते कैसे हैं. सबसे पहले हम आपको बताएंगे उसका फॉर्मेट, किस तरीके की लैंग्वेज है. तो हम आपको यहाँ दे रहे हैं एक आउटलाइन जिसे आपको लेटर टू एडिटर समझने में बहुत आसानी होगी. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट याद कराया था, सेंडर्स एड्रेस आई थी, बीच में इंग्लिश डेट, और फिर होता है रिसीवर्स एड्रेस. ना रिसीवर एड्रेस में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? द एडिटर, जिसमें टी कैपिटल, ई कैपिटल, क्योंकि हम टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि हमारा न्यूज़पेपर है, हम वो तो हमारा जवाब नहीं देगा. कौन देगा? हाईएस्ट अथॉरिटी. उसकी कौन होते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी? द एडिटर. द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली 110001. उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट में क्या लिखना है देखिए जरा यहाँ पर, और सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, सर. और अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना लेटर टू एडिटर स्टार्ट कर सकते हैं. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन. और ये जो बाकी की चीजें हैं, टॉपिक वगैरह, ये आप अपने क्वेश्चन में से ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपके लिए बहुत इजी. अब बॉडी ऑफ द लेटर में और क्या हम लिख सकते हैं, चलो सीखते हैं. सीक्वेंस ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर. एक होता है ओपनिंग पैराग्राफ
और फिर होता है हमारी बाकी की चीजें। तो क्या होती है वो, यहाँ पर देखते हैं, कॉजेज, डेटा फैक्ट्स, सजेशंस, कंक्लूजन, और फाइनली 7th पॉइंट होता है हमारा योर्स ट्रूली, जिसमें Y कैपिटल और T छोटा होता है। कहीं भी आपने देखा होगा इस फॉर्मेट में ना तो फुल स्टॉप होता है और ना ही कहीं पर भी कॉमा होता है, क्योंकि हम ब्लॉक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। और हर स्टेप के बाद में आपको छोड़नी होती है बीच में एक एक लाइन। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ओके, चलो चलते हैं। एक लेटर टू द एडिटर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन अभी लिखने की कोशिश करेंगे और साथ में सीखेंगे लेटर टू द एडिटर। Question is, you are Sonia Anand of C55 Radha Apartments, Preetihar, Delhi. You have repeatedly complained to the civic authority regarding the poor condition of roads and potholes near Radha Apartment. So ये आपके introduction और आपकी main problem आ जाएगा. But no action has been taken so far. The problem persists, causing agony to the residents, such as collision of vehicles, injuries, and even casualties. Write a letter to the editor of the Hindustan Times raising your concern over the issue. So, यहाँ पे आपको उन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी हैं, sender's name, sender's address, your problem, the no action has been taken so far, and what are the problems because of the condition of the roads. जो भी problems लोगों को face करनी पड़ रही हैं, वो problems भी उन्होंने आपको दे दी है क्वेश्चन में। कई बार ये problems आपको नहीं दी जाती, so ये problems आपको खुद ढूंढनी होती हैं। एंड फाइनली उन्होंने ये भी दे दिया है कि आपको किसे लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर। किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है? द हिंदुस्तान टाइम्स। बहुत बार वो न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखते हैं, तो आपको वहां न्यूज़पेपर का नाम खुद लिखना होता है। सो लेट्स चेक आउट कि इस लेटर को लिखना कैसे है। ओके, सो लेटर टू एडिटर का ये है हमारा फाइनल फॉर्मेट विद द सेट प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज आपको यहाँ पर दे रहे हैं, अगर आप इस सेम कंसर्न इशू के साथ में ये एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख करके आएंगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। हर चीज आपको वही फॉलो करनी है कि ये CBSE के पैटर्न के अकॉर्डिंगली है। जो हमारे इवेल्युएटर्स होते हैं वो इसी तरीके से चेक करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख करके चेक करते हैं। सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट से अलाइंड हैं, ऑल द स्टेप्स। कोई भी पॉइंट जो है वो आपका राइट हैंड साइड में नहीं आएगा। और सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है आपका इंग्लिश डेट। इंग्लिश डेट को लिखने के लिए आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मई 2020। आप इसको मई 1 2020 भी लिख सकते हैं, बट आप कभी भी इसको फर्स्ट 1ST फर्स्ट मई 2020 नहीं लिखेंगे। हम ब्लॉक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आपको ब्लॉक फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करना है, राइट। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, 1 kg मार्ग, न्यू दिल्ली। एज इट इज आप ये एड्रेस याद कर लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का और द टाइम्स ऑफ इंडिया का, आपको बहुत आसानी होगी। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ओपन सीवेज डग अप रोड्स, तो वो हमने बना लिया हमारा सब्जेक्ट और हमने कर दिया उसको अंडरलाइन। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बीच में सर, है ना। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है आगे की लैंग्वेज में। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention towards the poor condition of roads in our area. अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो थी पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया। अगर प्रॉब्लम कुछ ओपन सीवेज मेन हॉल्स या समथिंग लाइक दैट, या पार्क में कोई भी प्रॉब्लम होती है, झूले नहीं लगे हैं या गंदगी है, सो वो जो प्रॉब्लम है ना वो आप यहाँ लिख सकते हो, टूवर्ड्स द दिस इन आवर एरिया। I am a resident of this colony, प्रीत विहार। और अब आप शुरू करेंगे अपनी प्रॉब्लम को विस्तार से बताना। The road in our colony is full of potholes as month back the road was dug up to lay the sewage pipe। पहले आ गई आपकी प्रॉब्लम और फिर आ गया आपका प्रॉब्लम का
cause, यानी कि उसका रीजन क्या था, क्या रीजन था उसका, कि the road was dug up to lay the sewage pipes, not to speak of the carelessness of the civic bodies. अब आपने सीधे सीधे जो प्रॉब्लम का ठीक रहा था वो किसके ऊपर फोड़ दिया, civic bodies के ऊपर. Not to speak of the carelessness of the civic bodies to come and repair the road. ये हो गया याद आपका फर्स्ट पैराग्राफ. आपको प्रॉब्लम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कहाँ पर चेंज कर सकते हो, पुअर कंडीशंस की जगह पर कोई और प्रॉब्लम. और फिर लास्ट में आप ये जरूर लाइन लिख देना, not to speak of the carelessness of the civic bodies to come and repair the road. क्योंकि तभी तो आपको जरूरत पड़ी है लेटर टू एडिटर लिखने की. अगर सिविक बॉडी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती तो लेटर टू एडिटर लिखने की जरूरत ही क्या पड़ती, है ना. चलो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या आता है. I wish to express, सेम लाइंस आएंगी सभी लेटर्स में लेटर टू एडिटर के. I wish to express that there is only one major road for entry in such a big colony. The road has choked potholes. Rainy season approaching, situation will become worse. So ये जो लाइन है ना, the situation will become worse, ये सब जगह एप्लीकेबल हो जाती है. तो ये कुछ कुछ लाइनें होती हैं जो आप अगर याद कर लो ना, तो आप कुछ लाइंस क्वेश्चंस में से उठाओ और कुछ लाइंस ये जो आपने याद की हुई है लेटर टू एडिटर की, ये आप आराम से अपना लेटर टू एडिटर लिख सकते हो. इट्स वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया. देखो ये भी लाइन कुछ ऐसी सी है जो आप याद कर सकते हो. Commuting on their vehicles and getting stuck in dug up and sunken areas of the road can be life threatening and extremely disastrous. तो ये लाइन भी कुछ ऐसी सी है. मान लीजिए कोई डॉग्स की प्रॉब्लम है, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, तो ये लाइन वहां भी आ सकती है. Isn't it? The road is very muddy and broken. यानी कि अगर डॉग वाली सिचुएशन है तो भी यहाँ पर कुछ हम लिख सकते हैं इस तरीके से, that the situation is getting worsen. आगे की लाइन देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं. To share my experience, I had ordered some items and the vehicles bringing them got stuck in a big pothole in our colony. Thankfully, the vehicle did not overturn but damaged some of my items. So ये हो गई आपकी प्रॉब्लम पूरी की पूरी. In this connection, आप इसी तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो अपना फाइनल पैराग्राफ. In this connection, I have repeatedly complained, यहाँ पे complained to the local authorities, but in vain. As it is, आप ये lines copy कर सकते हो. I hope my concern would find a place in your newspaper. Draw your kind attention to the authorities towards the seriousness of the problems. एक्चुअली आप लेटर टू एडिटर इसलिए नहीं लिखते हो, लेटर टू एडिटर, एडिटर नहीं सॉल्व करता आपकी प्रॉब्लम, बट आप क्योंकि लेटर टू एडिटर लिखते हो तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज होते हैं ना, वो अपनी नींद से जाग जाते हैं, तो उन्हें नींद से जगाने के लिए ही आप लेटर टू एडिटर लिखते हो. और लास्ट में आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसमें हम लिखते हैं Y कैपिटल योर्स ट्रूली और T छोटा. ट्रूली हम हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि ओबीडियंटली लिखो या फेथफुली लिखो, बट आप ट्रूली हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और लास्ट में नेम सोनी आनंद. तो कैसी लगी आपको ये सेट प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज? This particular video is available both in complete English explanation and in the Hindi explanation. I hope आपको ये लेटर राइटिंग पसंद आया होगा. अब आपने लेटर राइटिंग तो सीख ली, वरना मैम ने आपको कुछ कुछ चीजें बताई है. लेट्स सी आपको कितनी याद है. सो एक करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट आपको यहाँ से चूज करना है, 1 और 2. हमने आपको एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट बताया है, उसके अलावा एक और फॉर्मेट बताया है. इन सारे फॉर्मेट्स में से वो 2 फॉर्मेट्स कौन से हैं? वेरी क्विकली चूज देम एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो हियर इज द आंसर. Correct format of writing an English date in a formal letter is February 1, 2020 or 1 February 2020. Do not use any other format because that is over there you are liable to get your marks deducted. Now let's move on to this
exercise very quickly. Over here, I have asked you to look at the paragraph and I've given you these options on the cupboard. You have to choose the correct answer for the blanks over here. वरना मैम ने आपको एक सेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज दी थी, उसी के साथ साथ थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप इस तरीके से भी अपने लेटर टू द एडिटर को लिख सकते हैं. वरना मैम ने आपको बताया था थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. अगर आप ऐसे नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ प्रीत विहार एंड on the behalf of residents of Radha Colony, I am writing this letter in your esteemed columns. Right? Through the columns of your esteemed newspaper लिखने की जगह आप इस तरीके से भी अपने letter to the editor को start कर सकते हैं. अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको मिलेंगे full marks. About the poor condition of roads in our area, and then you go on to explain your problem, the cause, and then you move on again. The roads has chalk potholes. As the rainy season is approaching, the situation will become worse. It is what? It is very dangerous for the residents of this area commuting on their vehicles, and then you keep on explaining your problem. अब last में बचता है आपका concluding paragraph. In this connection, I have complained to the local authorities, but in vain. उसके बाद आपका एक ही ऑप्शन बचता है, आई होप दैट माई कंसर्न वुड फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज़पेपर. वरना मैम ने भी आपको भी बताया था और मैं दोबारा बता रही हूँ, हमारा एडिटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता. एडिटर आपकी प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करता है और वहां से सिविक अथॉरिटीज जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी अटेंशन को ग्रैब करता है. इसीलिए आप का जो कंसर्न न्यूज़पेपर है वहां से अथॉरिटीज की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम. Now let's move on. ये आपके answers हैं. If you want to check and read out again, there are certain lines which you can remember and print in your answer scripts as they are. अभी हम CBSE question पे देखते हैं. Okay, so CBSE questions देखने के लिए देखिए यहाँ पर Kerala was badly hit by the flood due to heavy rains. इसके लिए हमें letter to editor लिखना है. क्यों लिखना है? Giving details of the loss of life and property. Make an appeal to the people and the government. मैंने आपको समझाया था ना शुरू में ही वीडियो में कि कुछ हमारे कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं वो भी हम लेटर टू एडिटर में लिखते हैं. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. ये जो पिछला क्वेश्चन था वो CBSE 2019 के पेपर में आया था और अब हम देखते हैं CBSE 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था. वो था in our society we do not give respect to the women and the status they deserve, so they are stared at, they stalked at and they are even molested. ये तो पता ही है ना आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं women. We need to change the male mindset about the women. Write a letter to the editor of a national daily. यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है. ऐसा बात जो कि nationally छपता है उसको आप यहाँ नाम लिखेंगे. तो मैंने आपको बताया है ना कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम याद कर लीजिए और उसका एड्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स का. तो जब भी नेशनल डेली के बारे में बात हो इन दोनों में से कोई भी एड्रेस के साथ आप एडिटर का नाम रिसीवर्स एड्रेस में आप लिख सकते हैं. फिर आगे देखिए. To giving your views on the problem, you are Omar Amna, right? Mall Road. तो चलो अब देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जा सकती है. ये क्वेश्चन आया था हम BSc 2017 में. चलो. ओके, सो यहाँ पे आपका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद है. सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट, योर सब्जेक्ट, योर बॉडी एंड बीच में सर एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से याद है तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगी. डायरेक्टली हम आते हैं कंटेंट ऑफ द बॉडी पे. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द वेल लर्न्ड सिटीजन ऑफ द नेशन. अब यहाँ तक अटेंशन तक आप सेम लैंग्वेज किसी भी लेटर में लिख सकते हैं. आगे हम अब अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे. Towards the increasing incidence of eve teasing in our Indian society. This is a huge problem.
with whether it is a small girl or an aged lady or a college or office going women, such incidents are creating great sense of fear in the minds of all. Of course, अगर एक लेडी एक वुमेन घर से बाहर जाती है और ईव टीजिंग होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और कंसर्न होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं कर पाती. सो दिस शुड बी स्टॉप्ड. पहले आपने अपनी प्रॉब्लम बताई. अब we to talk about women empowerment on a regular basis and ask everyone, every citizen of this nation to be a part of it. But unfortunately, even after repetitive gender sensitization campaigns, the people are not learning. Women is still considered the second gender in society. So ये अब आप अपने problem explain कर रहे हो. We forget to realize that this second gender make up the half of the population of the nation, of course, and they will feel unsafe in the society. It would not make much time for the society to lose its existence. Agar half of the population is not feeling safe, of course, that society will not be able to survive for long. India is now developing with rapid pace, and so should its society. The fight for women's safety is not a fight of an individual or of a particular gender, but it is the fight of all the humans. As if the society fails to serve half of its population, its end would not be too far. And यहाँ पे yours truly and आमना हमने लिख दिया है, but क्योंकि हमारे पास space कम था, we skipped writing this last thing, that through the columns of India is now developing with rapid pace, and so should its society. The fight for women's safety is not a fight of an individual or of a gender, but is a fight of all the humans. As if the society fails to serve half of the pollution, its end would not be too far. Of course, agar half of the pollution is not feeling safe, then the society would fall apart. And लास्ट में हम अपने लेटर को एंड कर रहे हैं विद द लाइन दैट माय कंसर्न वुड फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटी वुड figure out the seriousness of the problem and they will start acting, or probably this will grab the attention of the people also. So last में yours truly Amna. ओके सो आपको पसंद आया होगा हमारा लेटर टू एडिटर जो एप्लीकेबल है क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के लिए. इसी तरीके से हम और भी बहुत सी चीजें नई नई लेकर के आते रहेंगे, लाइक आर्टिकल, स्पीच, डिबेट्स, और इतना सारा कंटेंट आपको टेक्निक के साथ में देंगे कि आप भी हैरान रह जाओगे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पर इस चैनल पे होगा, जो है अंग्रेजी. नाम याद कर लीजिए और गिव अस अ थम्स अप ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए लेकर के आए और नई नई चीजें. सो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. वो जो रेड कलर का नीचे बॉक्स दिख रहा है ना, जल्दी से उसको हिट कर दो. See you soon in our next videos. Very, very soon. Bye bye.